हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, जो लोग मुझे पहले से वॉच करते हैं उन लोगों को मालूम है कि मैं पिछले साल 2019 से जो है वीडियोस बनाती आ रही हूँ। मई मंथ से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था और इनिशियली कई टॉपिक्स मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करा था। मैंने कई चीज़ें जो कि मुझे गाइड हो रही थी मेरे अवेकनिंग के प्रोसेस में, मेरे लिए और औरों के लिए भी जो मुझे गाइड हो रही थी, वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल से देते जा रही थी। बहुत सारे लोग बाहर आए और उन्होंने बोला मुझसे पर्सनली, मैसेज के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू मुझे बोला कि उर्वशी, हम डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे और तुम्हारे वीडियोस ने बहुत सारे वो आंसर्स दे दिए जिनको हम ढूंढ रहे थे। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड उन लोगों ने मुझे दिखाया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दिया और बहुत ही अच्छा रहा ये सफ़र मेरा। बट मैं अपने आप को कई बार बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी उस स्टोर्ड एनर्जी को जो है यूटिलाइज़ कर पाई, इस वे में ट्रांसम्यूट कर पाई, इस तरीके से अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर पाई दूसरे अपने काम में। बट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं सबको इस तरीके के मौके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बट ईश्वर ने हर किसी के लिए हर चीज़ अलग अलग डिज़ाइन की हुई है। तो शायद वो लोग जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उनका क्रिएटिव साइड क्या है या सोल पर्पस क्या है, उनके लिए कुछ प्लान किया हुआ है ईश्वर ने, कुछ ब्यूटीफुल प्लान किया हुआ है जिसको कि उन्होंने अपने समझना है एक्चुअली में ऐसा क्या है। क्योंकि जब आप वो करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बैलेंस हो रहे हो आप धीरे धीरे, ठीक है। और मैं एक चीज़ देखती हूँ, हर चौथा इंसान जो है ना वो ट्विन फ्लेम पे वीडियो बनाने लग जाता है। मेरे को तो पता नहीं कितने वीडियोस आते हैं कि मैम ये देखो, मैंने ना, आपने कहा था क्रिएटिव साइड पे काम करो, ये देखो हमने ट्विन फ्लेम पे वीडियो बनाना शुरू कर दी है। हर लड़की हर लड़का वही बोल रहा है, मुंह छुपा के, मुंह दिखा के कि ट्विन फ्लेम ये, ट्विन फ्लेम वो। हाँ, ये सब नहीं करना। मतलब हर इंसान के अंदर ईश्वर ने अलग चीज़ डाल के भेजी हुई है, चिप लगा के भेजी हुई है। उस चीज़ पे हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कुछ हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो सकता है कि आप सेल्फ लव को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो सकता है आप सोल पर्पस के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। बट घूम फिर के क्या हो जाता है कि हर कोई जो है, जो वीडियोस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो घूम फिर के जो है ट्विन फ्लेम पे ही आ जाते हैं। ट्विन फ्लेम जो है वो हर बंदे की अवेकनिंग ज़रूर नहीं है कि ट्विन फ्लेम के थ्रू हो, किसी की किसी और तरीके से होती है, किसी की किसी और तरीके से होती है, कुछ लोगों के अपने ट्विन्स के थ्रू होती है। सो बट ट्विन फ्लेम अंडर आती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर ही आता है ना ये प्रोसेस भी। सो ज़रूरी नहीं है कि आप सब ने जो है ट्विन फ्लेम पे ही वीडियो बनाने हैं। आप लोग जो आपके अंदर जो ईश्वर ने कोई ब्यूटीफुल साइड डाल के भेज रखा, हो सकता है बहुत अच्छी कुक हैं, हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे कुछ गाइड कर सकते हो, कुछ बहुत ज़बरदस्त उन चीज़ों के बारे में आप जो है ना काम करो। हो सकता है आपको कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है आपको मेडिटेशंस के बारे में कुछ ऐसा पता हो जो हमें नहीं पता है, हो सकता है आप सोल पर्पस के बारे में कुछ बहुत अच्छा बता सकते हो सकता है आप सेल्फ लव को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसकी लेयर दर लेयर उसको समझाओ आप, जिसको भी अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे मेरे क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करना है। हो सकता है ईश्वर ने वही चीज़ आपके लिए डिज़ाइन की होगी। तो इस वक्त तो वैसे भी पूरा वर्ल्ड जो भी अवेकन हो रहे हैं वो सारे के सारे अपनी चीज़ें शेयर करते जा रहे हैं। और अवेकनिंग के प्रोसेस में हर बंदे को ईश्वर ने अलग काम दिया हुआ है। और सच ही बताऊँ मैं आपको तो इनिशियली जब बंदा स्टार्ट करता है अपने उस काम को जो ईश्वर ने उसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो अपनी पुरानी वाली चीज़ से तो धीरे धीरे बाहर आने लग जाता है, लेकिन उसके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जब मैंने भी ये काम स्टार्ट किया तो मैं अपनी पुरानी वाली चीज़ से तो बाहर आ रही थी, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे नए टेस्ट हो रहे थे और नई प्रकार की चीज़ें कार्मिक बन के मेरी तरफ आ रही थी। बट मैं हारी नहीं, क्योंकि पहले बहुत बड़ी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो यहाँ ये अगर कोई अटैक भी कर रहा होगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे एक लेवल ऊपर चढ़ते जाते हैं हम, हमारे कार्मिक अटैक्स बढ़ते जाते हैं और उसमें हम कहते हैं कि यार ये हो क्या रहा है,
कभी बड़े प्यार से अटैक होते हैं, कभी बड़ी नफरत से अटैक होते हैं, बट लेवल बढ़ते जाने पर टेस्ट बढ़ते जाते हैं। जितना लेवल अप उतना बड़ा टेस्ट। अब जैसे आप 2020 में देख रहे हो, साहिल चौधरी जो फरीदाबाद से है, जो वीडियोस बनाता था, क्या हुआ? इतना ओपनली बात करता था सुशांत के लिए, इतनी आवाज़ उठाई उसने, हुआ क्या? आखिरी में पुलिस पकड़ के ले गई। और अब जो है आई मीन एक बड़े लेवल का काम कर रहा था वो लड़का, और फिर जो है कहीं ना कहीं उसको एक लेवल पे पहुंच गया था वो। फिर क्या हुआ? उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। कंगना रनावत को शायद जो सोल पर्पस दे रखा है ईश्वर ने, उसने आवाज़ें उठाई तो क्या हुआ? उसका घर तोड़ दिया। अर्नब गोस्वामी का क्या हुआ? खूब आवाज़ उठाई बंदे ने, हुआ क्या? उसको जेल ही पहुंचा दिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है एक्चुअली में, क्योंकि जितना बड़ा लेवल उतने बड़े टेस्ट। तो ये लोग एक बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे पहुंच गए थे। इनका काम जो है, इन सोल्स का जो काम है, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो अर्नब हो, चाहे वो साहिल चौधरी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो जो अवेकनिंग के प्रोसेस में है, अभी जैसे जैसे हमारे लेवल बढ़ते जाते हैं ना, हमारे टेस्ट और हमारे कार्मिक्स बड़े बड़े आते हैं। सो हार तो नहीं मानने देंगे ईश्वर, ठीक है? आप देख लेना, जो अभी शांत होकर बैठे हैं वो भी सुनामी बन के बाहर आएंगे अभी दोबारा। सो 2020 में एक चीज़ और आप नोटिस करो, बड़ा सारा देखो जैसे मूवीज़ चल रही हैं, तो मूवीज़ के अगेंस्ट कितना कुछ हो रहा है। सड़क 2 आई तो उसका तो मतलब सारे डिसलाइक कर दिया, लक्ष्मी बॉम्ब आई तो उसको कितना बेइज्जती कर दिया, हर जगह पे नफरत नफरत। मतलब ये क्या हो रहा है? हर जगह पे आप देखो एक गुस्सा निकल के बाहर आ रहा है, एक नफरत। तो यही होगा और यही हो रहा है 2011 से हो रहा है। उस साल भी 4 था, 2011, 20114 और 2020 इज अगेन 4। 2011 से स्टार्ट हो गया था ये। वर्ल्ड में अलग अलग कोनों पे लोग जागृत होना शुरू हो गए थे, और 2020 में तो खतरनाक हुआ है। हालांकि मैं 2017 वाला बैच हूँ, मैं 2017 में अवेकनिंग शुरू हो गया था, और मैंने तभी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ, जो बहुत 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 यूनिक, मतलब बहुत अलग चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस वक्त, जो अविश्वसनीय है। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया, इस पर वीडियो बनाया, और फिर हज़ारों लोग निकल के बाहर आए और उन्होंने भी चैनल बनाया, और उनके हज़ारों व्यूअर्स अलग जो उनको कह रहे हैं कि यस हमारे साथ ये हो रहा है। सो आई वाज लाइक, इसका मतलब मैं जो फील कर रही थी अपने अवेकनिंग के दौरान, जो बातें वो बिल्कुल सत्य थी, वो सच थी। क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को बोलती थी तो उनको यकीन नहीं आता था कि ऐसा ऐसा है। और ये अवेकनिंग का जो दौर होता है, ये जो जागृति का टाइम होता है, ये बहुत पेनफुल होता है। ये फिजिकली भी, मेंटल लेवल पे भी, मानसिक तौर पे भी बहुत टफ टाइम पीरियड होता है। और हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारा वो ईगो सेल्फ कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ईश्वर इस टाइम पीरियड में, और हमें रेजिस्ट नहीं करना होता, हम विरोध नहीं कर सकते। हम प्रकृति के इस जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये जो इवेंट चल रहा है, इसमें हम रेजिस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास इस चीज़ को, जो हमारे अंदर जो इकट्ठी हो रखी है, इसको ख़त्म करने, इसको निकालने, इसको हटाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो इस गेम में ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा, शायद वो इस न्यू अर्थ में जो कंट्रीब्यूट करना है उसके लायक ही नहीं है, तो फिर वो यहाँ मुझे लगता है इस गेम में रहेगा भी नहीं। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा रहा लोगों को जगाने में। कोरोना वायरस का, कोविड-19 का एक बहुत बड़ा हाथ है लोगों को जागृत करने में। 2020 में ये फैला, और वर्ल्ड में जो लोग बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी में रहते थे, एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन बेस एनर्जी में रहते थे, या बहुत ज़्यादा ईगो वाली एनर्जी में रहते थे, उनको बहुत हिला के रखा है इस कोविड ने। सो कोविड का बहुत बड़ा हाथ है लोगों को जगाने में, पर जो लोग पहले से जागरूक थे उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपनी वाइब्रेशन, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पर पहले ही काम कर रहे थे। बट इसने हिलाया है। सो ईश्वर का प्लान रेडी है, और ईश्वर के जो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं वो भी
काम कर रही हैं 2011 से कंटिन्यूसली, और प्लान ये है कि उनको एक न्यू अर्थ क्रिएट करना है, कलयुग से सतयुग की तरफ जाना है, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, और जिसने रजिस्ट किया वो इस गेम में रहेगा ही नहीं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वेरी वेरी फ्रैंकली जैसे जैसे हम हाई वाइब्रेशन में जाना शुरू करते हैं लो से, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमको हमारी जो प्रोग्रामिंग गलत कर रखी है, जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होगी हम उन सब चीज़ों से बाहर निकलने लग जाते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो हैं अवेकन सोल्स को बहुत मदद कर रही है। यूनिवर्सल जो फोर्सेस है जो बहुत बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और प्रकृति के साथ मैं पहले भी कनेक्ट थी, मैं प्रकृति के साइंस उन सब चीज़ों को बचपन से ही नोटिस करती थी। मैं हाईली इंट्यूटिव हूँ, पर ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी इन बातों को। लेकिन जब मैंने आफ्टर अवेकनिंग सारी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया तो मैंने देखा कि प्रकृति इस तरीके से मेरे को इतना प्यार देती थी, मतलब पहले से मुझे इतने साइन देती थी, और इस तरीके से मतलब ये एक मेरे लिए इमोशनल था एक्चुअली में, कि मेरी जागृति में पूरा सारी प्रकृति मुझे इस तरीके से साइन दे रही है। सो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा इमोशनल था कि और कभी सुना ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, और इस तरीके से इन चीज़ों को अनुभव करना इस एज में मेरे लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है एक्चुअली में। और मुझे लगता है कि हम बोलते हैं बार बार नेगेटिव शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शक्तियाँ, डार्क एनर्जीज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डार्क एनर्जीज कोई डार्क एनर्जीज हैं। मुझे लगता है कि वो हमारे टीचर्स हैं। डार्क एनर्जीज भी इस जर्नी में हमारे टीचर्स हैं। जो हमारे डार्क एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो डार्क एक्सपीरियंसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हमारी सारी डार्क चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। और कोई डार्क नहीं है, कोई डार्क एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जिन चीज़ों को हमने अपनाया नहीं, जिन पॉजिटिव चीज़ों को हमने अपनाया नहीं अपनी ज़िंदगी में, उसी का खमियाजाना हम भुगत रहे हैं एक्चुअली में। जो हम कह रहे हैं कि हम डार्क चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो 2020 में लोगों का इतना ज़्यादा 2020 में होगा, 2020 में ये हो रहा है कि लोगों के अंदर किसी के भी अंदर जो अवेकनिंग प्रोसेस में है, और मेरे को तो लग रहा है सारा वर्ल्ड वाइड अवेकन हो रहा है इस वक्त सब जगह। पहले भी 2011 से पहले देश विदेशों में चल ही रहा था, और इंडिया में 2017 के बाद तो बहुत ज़्यादा लोग अवेकन हो रहे हैं। एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, लोगों को डिप्रेशन हो रहे हैं, सांस नहीं ली जा रही। लोग कह रहे हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ गया, वो हार्ट चक्रा जो है वो उसमें पेन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है। उसका खुल जाना, हार्ट चक्र का खुल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो सब सारी दुनिया से प्यार हो। जब मेरे को याद है मेरा हार्ट चक्र ओपन हुआ था शुरू में, मेरे को पेन होता था तो मैं 10-10 घंटे रोती थी। मुझे पता नहीं था मैं 10-10 घंटे रो क्यों रही हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे लोगों का दर्द फील होना शुरू हुआ। मैंने फियरलेस में पहले से ही थी, मुझे मतलब सच कहने में, सच बात करने में मुझे पहले से ही डर नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पहली बार जब मैं खुद 10-10 घंटे रोई तब मुझे फील होना शुरू हुआ कि दूसरे इंसानों का दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है। तब ये वीडियोस भी मैंने फियरलेस होकर बनाने शुरू करे, और जो लोगों के अंदर भरा हुआ है वो सारा निकल के बाहर आ रहा है। और ये सोसाइटी में जो आप देख रहे हो विरोध हो रहे हैं जगह, हर चीज़ के बारे में जो विरोध हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो उनका नेगेटिव साइड निकल के जो भरा हुआ है सालों से वो निकल के बाहर आ रहा है। सो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि एक एक्ट्रेस खुल के बोल रही है अपनी जिस इंडस्ट्री में वो काम करती है, क्योंकि उसकी भी अवेकनिंग हो रही है और वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है, और वो जो उसके अंदर भरा हुआ है सालों से वो सब निकल के बाहर आ रहा है। क्योंकि अगर हमें सतयुग में आगे जाना है तो हमें ये जो हमने अपने अंदर भरा हुआ है इसको लेके हम आगे नहीं जा सकते हैं। ये तो निकलेगा ही, और ये हर उस बंदे का निकलेगा जो अवेकनिंग के प्रोसेस में है। ठीक है। सो अर्थ को अगर हाई वाइब्रेशन में लेके जाना है तो वो तो गंदगी को पहले साफ करना ही पड़ेगा, और वो जब गंदगी निकलेगी तो
थोड़ा सा बवाल तो होगा, देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिल रहा है। एक चैनल का रिपोर्टर वो खुल के बोल रहा है, खुल के आवाज़ उठा रहा है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज उठा के लेके जा रही हैं, अपने अपने घुमा फिरा के उसको केसेस में जो है उसको अंदर लेके जा रही है। बट वो भी जो बोल रहा था अपने चैनल पे, बहुत ज़्यादा बोल रहा था, हर चीज़ को बोल रहा था, वो भी एक्चुअली में मुझे लगता है अवेकनिंग के प्रोसेस में ही था, और वो भी अपनी अंदर की उस चीज़ को जो उसके अंदर भरी हुई थी उसको रोक नहीं पा रहा था। जैसे सलमान के बारे में वो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा कि सलमान ये वो चिल्ला चिल्ला के, तो वो उसके अंदर भरा हुआ था जिसको वो रोक नहीं पा रहा था। और ये होता है, जब मेरे भी अवेकनिंग थी तो मैंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी अपने चैनल पे। आप पुराने वीडियोस देखो, जो कि मैं अब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये सब भरा हुआ था मेरे अंदर। साहिल चौधरी जो फरीदाबाद में था, फरीदाबाद में जिम चलाते हैं, वो जब मुंबई गए मॉडलिंग वहाँ कर रहे थे तो उन्होंने एक एनवायरनमेंट देखा वहाँ पे, तो वो उनके अंदर सालों से भरा हुआ था। वहाँ वापस आके वो फरीदाबाद रह रहे थे, तो जब उनकी मुझे लगता है वो अवेकनिंग के प्रोसेस में ही थे, क्योंकि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो रोक ही नहीं पा रहे थे खुद को, वो रोक ही नहीं पा रहे थे, वो बोलते गए। और फिर मैंने जैसे बताया कि आपका एक लेवल अप हो जाता है तो आपके टेस्ट बढ़ जाता है। इस लेवल पे छोटे छोटे चेस्ट, फिर इस लेवल पे थोड़े और बड़े टेस्ट, फिर जितना बड़ा आपका लेवल उतने बड़े आपके टेस्ट और आपके कार्मिक्स। तो गिव अप नहीं करना, और गिव अप होगा भी नहीं, ठीक है, गिव अप होगा भी नहीं। और मेरा ये वीडियो जो है ये सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि हर लेवल पे एक्स्ट्रा मतलब बड़े टेस्ट होंगे, हर लेवल पे बड़े बड़े टेस्ट होंगे, तो बी रेडी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने किसी क्रिएटिव साइड पे काम करता हूँ और यहाँ से हीलिंग मिल जाएगी, मज़ा मिल जाएगा और बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाएगी, बट बी प्रिपेयर फॉर द जो कार्मिक अटैक्स करेंगे या फिर जो आपके टेस्ट होंगे ना यूनिवर्स जो लेगा, उसके लिए भी उन टेस्टों के लिए भी रेडी रहना। और हर लेवल जब ऊपर चला जाएगा तो टेस्ट बड़े होते चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप जितने भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हो उन्होंने विरोध नहीं करना है, मतलब रेजिस्ट नहीं करना है, मतलब इस अवेकनिंग को फ्लो में होते देना है। अगर आपको कोई मिरर दिखा रहा है, वो आपको मिरर दिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये इशू है, आपको फियर की एनर्जी हो रही है, किसी से बात करने पर घबराहट हो रही है, तो यहाँ पे उससे नफरत नहीं करनी, ये समझना है कि वो आदमी या वो औरत या वो लड़की या वो इंसान आपको मिरर दिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये इशू है फियर का, इसको ख़त्म करो, इसके ऊपर काम करो। अगर कोई इंसान से मिलकर आपको डिज़ायर अटैक कर रही है तो यानी कि यहाँ पे वो इंसान आपको ये कह रहा है अपने अकाउंट से, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसका, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर इस डिज़ायर को लेके बहुत बड़ा इशू है, इसको हटाओ, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी यहीं अटक जाएगी। किसी की वजह से आपको बहुत एंगर आ रहा है, नफरत हो रही है, तो वहाँ पे वो बंदा जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लेके आया आपके पास कि वो ये दिखा रहा है मिरर कि भाई तेरे अंदर ये इशू है, इसको ठीक कर ले। और अगर ठीक नहीं किया तो वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी लाइफ में, होती रहेंगी, ठीक है। सो इस चीज़ को सिर्फ एक ही तरीके से सर्वाइव किया जा सकता है 2020 को, कि एक तो रेजिस्ट नहीं करना किसी भी चीज़ को, दूसरा टेस्ट के लिए रेडी रहना है, हर टेस्ट होते रहेंगे, रेडी रहना है, बी प्रिपेयर। और तीसरा अपनी वाइब्रेशन को खुद जो है हाई करना है। जब हमारे ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं तो हाल ये होता है कि जैसे आराम से, जैसे कि हमें बैठा बैठाया कोई हमारे लिए पानी लेके आ रहा है, हम पी रहे हैं। लेकिन जब हमारे ग्रह कमज़ोर होते हैं, ज़्यादातर अवेकनिंग ग्रह कमज़ोर होने पर ही होती है, तो जब हमारी अवेकनिंग होती है या हमारे ग्रह कमज़ोर होते हैं तो हमारी अवेकनिंग होती है, तो हमारी ये हालत हो जाती है जैसे कुएं में से हम खुद पानी निकाल रहे हैं पीने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपने ग्रहों को खुद ही मजबूत करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, अपनी वाइब्रेशन को खुद ही रेस करना पड़ेगा। और वाइब्रेशन को रेस करने के लिए आप 4 से 5 या 3 से 4 एक्टिविटी हाई वाइब्रेशनल हर रोज़ करो, ठीक है। और जब आप करोगे आपकी एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठेगी और वो एनर्जी आपको रास्ता देगी आगे के लिए, ठीक है। और इसी बीच आपके बहुत सारे शैडो साइड, वीकर साइड निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। और एक लेवल एक दिन ऐसा आएगा जहां आप अपने आप को कंप्लीट बैलेंस फील करोगे और आपके जैसे लोग आपको ज्वाइन करेंगे और आप इस न्यू अर्थ को जो है कंट्रीब्यूट करोगे अपने काम से या अपनी वाइब्रेशन से। तो ये मेरा ऐसे ही बैठे बैठे मेरा मन किया कि मैं इसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।